प्रतापपुर गांव के गुफा में हजारों सालों से एक राक्षस रहा करता था, जिसका नाम था खरदूषण। जब वह चलता तो पूरी धरती हिलने लगती थी। वह आए दिन गांव में घुस जाता था और लोगों के घरों को पैरों से कुचल डालता था। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। वह गांव के लोगों को जिंदा ही खा जाता था। बचाओ, बचाओ। जैसे ही उसका पेट भरता था, वह अपनी गुफा में चला जाता था। उसके कारण से पूरा प्रतापपुर रोज बर्बाद हो जाता था। भाइयों, खरदूषण राक्षस का अत्याचार तो हम पर दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम सामान्य इंसान हैं लखन भाई। उस राक्षस से हम कैसे लड़ सकते हैं? वो हमसे 100 गुना बढ़ा है। ऊपर से उसके पास मायावी शक्तियां भी तो है। उससे कोई शक्तिशाली ही लड़ सकता है। हर शेर का एक सवा शेर होता है। भाइयों, मुझे लगता है हम लोगों को अपनी समस्या लेकर हमारे राजा के पास जाना चाहिए। निश्चित ही वो कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि प्रजा का कर्ता धर्ता राजा ही तो होता है। हाँ, रमा बहन की बातें बिल्कुल सही लग रही है। हम सबको राजा के पास ही चलना चाहिए। चलो चलते हैं। अब पूरे गांव वाले एक साथ मिलकर राजा के पास जाने लगते हैं और थोड़ी देर में वो सब राजमहल पहुंचते हैं। क्या हुआ लखन? तुम्हारा आज दरबार में कैसे आना हुआ? कोई समस्या है क्या? महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। आए दिन खरदूषण हमारे गांव में घुस आता है और घरों को तोड़ डालता है। साथ ही वह हमारे गांव के साथियों को भी मारकर खा जाता है। अरे, यह तो बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। मंत्री, तुम राजकुमार विक्रमादित्य को तुरंत बुलाकर लाओ। मंत्री समस्या की गंभीरता को समझते हुए अतिशीघ्र राजकुमार के पास पहुंचता है। राजकुमार, आपको आपके पिताश्री ने दरबार में तुरंत बुलाया है। अति आवश्यक विषय पर बात करनी है। चलिए। विक्रमादित्य, गांव में खरदूषण राक्षस का आक्रमण बढ़ रहा है। तुम जाओ और ऋषि अगस्त्य से मिलो। वह खरदूषण को हराने का कोई उपाय जरूर बता पाएंगे। जी पिताश्री, मैं अभी ही दंडक वन के लिए निकलता हूँ और ऋषि अगस्त्य से मिलता हूँ, क्योंकि यह काफी गंभीर समस्या है। आज्ञा दें। राजकुमार विक्रमादित्य अपने घोड़े के साथ दक्षिण के घने जंगलों में दंडक वन में ऋषि अगस्त्य से मिलने के लिए निकलता है। काफी दूर आ गया हूँ। ऋषि अगस्त्य इसी वन में रहते हैं, पर ढूंढूं कहाँ? तभी वहाँ एक बंदर दूसरी दिशा से तेजी से दौड़ते हुए आता है। हे राजकुमार, क्या तुम ऋषि अगस्त्य को ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हें ऋषि अगस्त्य से मिलना है तो तुम्हें मेरे एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। अरे, तुम बंदर होकर भी बोल पा रहे हो, अर्थात तुम विशिष्ट प्राणी ही होगे। तो तुम पहेली पूछ सकते हो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। बहुत खूब राजकुमार, फिर तुम अब मेरी पहेली का जवाब दो। मैं हर सवाल का जवाब देती हूँ, पर मेरी कोई जुबान नहीं। मैं असीमित ज्ञान का भंडार हूँ, पर मेरे पास कोई डिग्री नहीं। मैं कभी सोती नहीं, हमेशा नई चीजें सिखाती हूँ। तो बताओ, मैं क्या हूँ? ज्ञान का भंडार, नई चीजें सिखाती है। क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? हाँ, इस पहेली का जवाब किताबें होंगी, क्योंकि किताबें ही हमें ज्ञान देती हैं और वह ज्ञान का भंडार है। वह बंदर एक किताब में बदल जाता है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम काफी बुद्धिमान हो। तुम ऋषि अगस्त्य से मिलने योग्य हो। तुम सीधे आगे चलते जाओ, तुम्हें एक झील मिलेगी। वहीं पर ऋषि अगस्त्य निवास करते हैं। अब वह किताब गायब हो जाती है और राजकुमार बताए रास्ते में आगे चला जाता है। वह थोड़ी देर बाद झील के किनारे पहुंचता है। अरे, मैं झील पर तो पहुंच गया, लेकिन ऋषि अगस्त्य कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मेरा उनसे मिलना अति आवश्यक है। अरे, इस झील में ये कैसी परछाई बन रही है? अर्थात ऋषि अगस्त्य अपने स्थान पर ही हैं, बस वो अदृश्य होकर तपस्या कर रहे हैं। मैं तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य जानता हूँ। देखो विक्रमादित्य, जहाँ समस्या होती है वही समस्या का समाधान भी होता है। तुम्हारे राज्य में खरदूषण की गुफा के विपरीत एक और गुफा है, जहाँ एक जिन्न कैद है। आज से हजारों साल पहले उसे मैंने वहां कैद किया था, क्योंकि वह भी खरदूषण की तरह गांव वालों को परेशान करता था। उस जिन्न की मुक्ति का समय आ गया है।
उसे तुम्हें आजाद कराना होगा, वही उस खरभूषण का अंत कर सकेगा। ऋषि अगस्त्य धन्यवाद। मैं उस जिन्न को आजाद कराकर खरभूषण को खत्म कर दूंगा ताकि मेरी प्रजा खुश रहे। तुम बड़े नेक और साहसी हो। एक काम करो, तुम ये मोर पंख लो, तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। जादुई मोरपंख और समाधान देकर ऋषि वहां से गायब हो जाते हैं और अब राजकुमार पहाड़ों को पार कर गुफा तक पहुंचता है। गुफा के अंदर से एक आवाज आ रही होती है, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे इस गुफा से आजाद करो, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे इस गुफा से आजाद करो। लगता है अंदर से आ रही आवाज उसी जिन्न की है। मैं ऋषि अगस्त्य के बताए अनुसार इस गुफा पर तो पहुंच गया, पर इस गुफा का द्वार तो बंद है। इसे कैसे खोला जाए? अरे, इस पत्थर पर तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे मोर पंख ऋषि अगस्त्य ने दिया है। उस पंख को यहाँ लगाकर देखता हूँ। उस मोर पंख को पत्थर पर रखते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। अरे वाह, गुफा का द्वार तो खुल गया। अब अंदर चलता हूँ। राजकुमार बिना डरे उस डरावनी गुफा के अंदर जाने लगता है। अरे तुम कौन हो जो सीधा अंदर चले आ रहे हो? तुम जानती नहीं हो, इस गुफा के अंदर मौत है, मौत। मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं इस गुफा से जिन्न को आजाद कराने आया हूँ, क्योंकि मेरे गांव पर बहुत बड़ी समस्या आई है, जिससे छुटकारा यह जिन्न दिला सकता है, खरभूषण को खत्म करके। यदि तुम्हें उस जिन्न को आजाद कराना है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो बताओ, परम सत्य क्या है जिससे शुरुआत में लोग डरते हैं परंतु अंत में उसी की कामना करते हैं? इस पृथ्वी ही क्या, इस पूरे ब्रह्मांड का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। शुरुआत में जिससे हर मनुष्य डरता है, परंतु अंत समय आते आते जब शरीर साथ नहीं देता तो वह मृत्यु की चाहत करने लगता है। इसीलिए जीवन को भोगना नहीं, कर्म करना चाहिए। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम साहसी के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ने से पहले याद रखना, जो समस्या है वही समाधान है। खोपड़ी के गायब होते ही वह गुफा तेजी से हिलने लगती है और गुफा का द्वार खुल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जंजीरों में बंधा हुआ कुछ दिखाई देता है। हे मुसाफिर राजकुमार, तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर दो। मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। अगर मदद कर सकते हो तो तुम्हें मैं आजाद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है राजकुमार, तुम मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें 2 इच्छाएं दूंगा, तुम जो चाहे वह मांग सकोगे। मुझे कोई विशेष वस्तु या किसी महंगी चीजों की लालसा नहीं है। बस पहली इच्छा में खरदूषण का अंत कर देना और दूसरी इच्छा में तुम आजाद हो जाओ, बस। राजकुमार और जिन्न दोनों बातों में व्यस्त रहते हैं। तभी उन पर कंकाल राक्षस अचानक से आक्रमण कर देता है और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। यह जिन्न इसी गुफा में कैद रहेगा। इसे यहाँ से कोई आजाद नहीं कर सकता। तुम्हें भी अब यही मरना पड़ेगा। इसे हराना इतना आसान तो नहीं लगता, काफी ताकतवर है। इसे हराने का कोई तो रास्ता होगा। अरे याद आया, रास्ते में उस खोपड़ी ने कहा था जहाँ समस्या है वही समाधान है और इसके गले में एक चाबी है। शायद वही इस जिन्न को आजाद करने की चाबी है। जहाँ समस्या है वही समाधान है, कहते ही एक तलवार प्रकट होती है। उस तलवार से कंकाल राक्षस मारा जाता है और वह चाबी उड़ने लगती है। ठीक है जिन्न, अब तुम आजाद हो चुके हो। अब शीघ्रता करो और खरदूषण के पास चलकर उसे खत्म कर दो। अब दोनों खरदूषण के पास जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, भागो दोस्तों, भागो, नहीं तो खरदूषण हमें मारकर खा जाएगा। बचाओ। खरदूषण, मैं लौट आया हूँ। आज का दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा। तुम में हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और जिन्ना, तुम्हें भी आज मौत की नींद सुला दूं, क्योंकि गांव वालों का कमजोर मांस खा खा कर मैं उब गया हूँ। आज जिन्न का मांस खाऊंगा। आ जाओ।
खरदूषण जिन्न पर पहले ही आक्रमण कर घायल कर देता है और जिन्न दूर जाकर गिरता है। उसके बाद खरदूषण जादुई शक्तियों से आक्रमण करने लगता है। जिन्न अपनी जादुई तलवार से खरदूषण को खत्म कर देता है। अब तुम मेरी दूसरी इच्छा के अनुसार उस गुफा से मुक्त हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। राजकुमार प्रजा की समस्या हल कर राजमहल वापस आ जाता है। हमारी कहानी की नैतिकता थी, ज्ञान अमूल्य है जिससे कोई भी परेशानी हल हो सकती है। दूसरी नैतिकता थी, जीवन में सभी की मदद बिना किसी लालच की करनी चाहिए। साथ ही हमारी तीसरी नैतिकता थी, बुराई अच्छाई को कभी नहीं हरा सकती। दोस्तों, ऐसे ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही अपने विचार कमेंट करें।